और फिर संजय रॉय जाता है और अभया की लाश के साथ दुष्कर्म करता है। तब तक अभया जिंदा रहती है। आखिरी सांस में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर को पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, जब उसने इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ। अब तक संदीप घोष और संजय रॉय नाम सुनाई दे रहे थे। अब एक और जूनियर डॉक्टर पर सीबीआई की नजर पड़ी है, जो इसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये खून के धब्बे किसके थे? कि इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर, जिसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर शामिल थी जो अभया की दोस्त बताई जाती है, और उसने मिलकर अभया को तड़पा तड़पा कर पहले मारा और फिर संजय रॉय को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसे कहा कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। आरजीकर अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में अभया को तड़पा तड़पा कर मारा गया, उस सेमिनार हॉल के बगल एक बाथरूम था और इसी बाथरूम से चौंकाने वाले राज खुले। अभया की लाश जिस हालात में मिली उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे, पैर चीरे हुए थे, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ थे। उसके साथ आखिरी सांस में दरिंदगी हुई, उसे मारा गया और संजय रॉय के अलावा भी लोग शामिल हैं, ऐसा दावा किया गया। और ये दावा अब सच साबित होता हुआ दिख रहा है, जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया है। अब तक संदीप घोष और संजय रॉय नाम सुनाई दे रहे थे। अब एक और जूनियर डॉक्टर पर सीबीआई की नजर पड़ी है, जो इसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये खून के धब्बे किसके थे? उसने खुद बताया है। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था जिस दिन अभया की लाश मिली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जूनियर डॉक्टर को नर्स नहीं जानती थी। जब नर्स ने उससे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज थी। पीआरबीसी उसने दिया है और तभी उस वक्त खून के धब्बे उसके कपड़े पर लग गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डॉक्टर पीआरबीसी दे रहा था तो उस वक्त क्या कोई ड्यूटी पर नर्स वहां मौजूद नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में 2 सनसनीखेज तथ्य सामने आए। एक, नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर को पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, जब उसने इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात 9 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। सूत्र के मुताबिक नर्स ने पूछताछ में बताया कि जूनियर डॉक्टर उस दौरान 2 बार मरीज के पास गया। नर्स ने पूछा कि क्या जूनियर डॉक्टर ने दस्ताने ठीक से पहने हैं, तो उसने कहा हाँ, और मैं नहाना चाहता हूँ क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हैं। सूत्रों का दावा है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। 2 डॉक्टर आए थे और एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा जिस सेमिनार हॉल में अभया चीख चीख कर तड़प तड़प कर मर गई। उसी बाथरूम में नहाने की क्या जरूरत थी? उस बाथरूम को तोड़ दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे हैं कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने 9 अगस्त की सुबह 24 घंटे बाद 10 अगस्त को सारे सबूत मिटाने के लिए रेनोवेशन का काम करवाने की बात कही और फिर उसे तुड़वा दिया गया। बाथरूम को तुड़वा दिया गया, जहां पर अब ये बात सामने आ रही है कि वहां एक डॉक्टर नहाने पहुंचा था। अब शक है कि वही डॉक्टर शामिल था, क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें बड़े दावे किए जाते हैं कि इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर, जिसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर शामिल थी जो अभया की दोस्त बताई जाती है, और उसने मिलकर अभया को तड़पा तड़पा कर पहले मारा और फिर संजय रॉय को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसे कहा कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है, जाओ सेमिनार हॉल में। और फिर संजय रॉय जाता है और अभया की लाश के साथ दुष्कर्म करता है। तब तक अभया जिंदा रहती है। आखिरी सांस में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। आपको बता दें कि ये ऑडियो कथित लेडी डॉक्टर का बताया जा रहा था, जिसमें उसने बड़े खुलासे किए थे। उसने कहा कि अभया बड़ा खुलासा करने वाली थी संदीप घोष के बारे में। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में अंग तस्करी करता था, वो इसका दावा है, और लड़कियों से, इंटर्न्स से सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था। इंटर्न्स को पास करने के एवज में पैसे आता था और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और दवाइयों का भी नशा करवाता था।